आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं यहाँ इस मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहती, लेकिन ऐसी सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं कि यह काम कुशलता से हो और इसके लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों। स्वाभाविक है कि जब कोई नया काम प्रारंभ किया जाता है तो कठिनाइयाँ हो सकती हैं, विशेषतः ऐसे कार्य में जिसका राजनैतिक दल और अन्य निहित स्वार्थ वाले लोग डटकर विरोध कर रहे हों और जिसे वे विफल बना देना चाहते हों। इन सब बातों का कुछ प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन इस कारण से यह उपाय न करने से कोई सहायता नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों में से कुछ की कार्रवाइयों के बारे में अतीत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है और कुशलता, ईमानदारी आदि के लिए काफ़ी गुंजाइश दिखती रही है। हमारे सभी संसद सदस्यों और अन्य लोगों को यह बताना चाहिए कि कठिनाइयों का स्वरूप क्या हो सकता है, अकुशलता कैसे पैदा होती है और इन सब बातों को कैसे कम या दूर किया जा सकता है। चेंज रोजगार का प्रश्न बड़ा पेचीदा है। मैं यहाँ पूरी तरह से इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहूँगी, लेकिन प्रायः यह अनुभव किया जाता है कि हमने जो विशेष कार्यक्रम बनाए हैं वे सफल नहीं हुए हैं। लेकिन यह सोचना सही नहीं है, जब कोई कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो उसे गति पकड़ने में कुछ समय लग ही जाता है। उसका परिणाम कुछ समय बाद ही दिखाई दे सकता है। हमने इन कार्यक्रमों की घोषणा काफ़ी पहले की थी। उनकी प्रगति को लेकर मैं भी चिंतित थी। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्रियों तथा अन्य संबद्ध लोगों से स्वयं संपर्क किया है। अब इन कार्यक्रमों का सुफल सामने आ रहा है। लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हमने यह न तो कहा था न सोचा था कि इनसे बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। इसके लिए तो आगे और विकास अनिवार्य होगा और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि योजनाओं तथा परियोजनाओं के अंतर्गत हमारी कुशल जनशक्ति को काम मिल सके। इस बीच जिन कार्यक्रमों की बात सोची गई थी वे अब कार्य रूप ले रही हैं तथा बहुत से बेरोजगार लोगों की मदद कर रही हैं। यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय की पिछले 10 वर्षों में इस्पात कारखानों का उत्पादन उनकी क्षमता का 50% भी नहीं रहा है। महोदय, अगर किसी कारखाने या खान का प्रबंध ठीक नहीं पाया जाता या उसमें आधुनिकीकरण के अभाव में और अधिक गिरावट आती है या पूंजी का पुनर्निवेश नहीं होता तो उसे सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है, जिससे उत्पादन का तारतम्य बना रहे, रोजगार के अवसर यथास्थिति रहे और उसे आधुनिक रूप दिया जा सके। लेकिन उस स्थिति में यह हवा खड़ा किया जाता है कि सरकार हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। अगर ऐसी कोई अनिश्चितता का वातावरण बन गया है, अगर ऐसी कोई अनिश्चितता माननीय सदस्यों के मन में कहीं है तो यह निजी क्षेत्र के कुछ लोगों का षड्यंत्र है। जहाँ तक हमारा संबंध है,
हमारा समाजवाद राष्ट्रीयकरण का पर्याय नहीं है। मैं यह बात कई बार कह चुकी हूँ, अगर किसी चीज़ के सुसंचालन के लिए या सार्वजनिक हित में राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा जाएगा तो हम उसके लिए हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन हमारा विश्वास यह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण केवल किसी कंपनी या कारखाने को हाथ में लेने के लिए ही किया जाए। चेंज एक माननीय सदस्य ने मुझसे जानना चाहा है कि समाजवाद की मेरी परिभाषा क्या है। मैं इस विषय पर विभिन्न मंचों से काफ़ी विस्तार से बोल चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने अपने विचार पूरी स्पष्टता से व्यक्त कर दिए हैं। मेरे अनुसार समाजवाद का यह आशय नहीं है कि सरकार सभी काम अपने हाथ में ले ले, न हम ऐसी आशा करते हैं, न इसे वांछनीय मानते हैं। हमारी कोशिश तो यह है कि अवसरों की ऐसी समानता हो जिससे हमारी करोड़ों की जनता अपनी सहायता आप कर सके। मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगी कि इस शब्द से मुझे भय नहीं लगता। मार्क्स ने कुछ ऐसी गहरी बातें कही हैं जिनकी सच्चाई को पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ समर्थक भी स्वीकार करते हैं। मार्क्स या गांधी जैसे महापुरुषों को किसी एक वाद के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उन्हें मार्क्सवाद या गांधीवाद की जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। उनके विचार इतने ठोस हैं कि ऐसी आलोचनाओं का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विश्व में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत सफल न हो। हम जब अपने व्यक्तित्व पर बल देते हैं और जब हमारी जनता शानदार ढंग से प्रस्तुत चुनौतियों का जवाब देती है तो उनके मन में खलबली मच जाती है।